नमस्कार, मैं हूं धनश्री। ARK न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। भोपाल में बैंक लूट की कोशिश करने वाले गिरोह को भोपाल पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। ये गैंग बिहार के गैंगस्टर सुबोध सिंह के इशारे पर देश भर में वारदातों को अंजाम देता था। इनके पास से पुलिस ने 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। देश भर में किस तरह से बिहार की गैंग वारदातों को अंजाम देती है, इसका खुलासा भोपाल के गोल्ड लोन बैंक में लूट की कोशिश करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ है। अंतर्राज्य के 5 सदस्यों को राजस्थान के झुंझुनू से भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग बिहार की जेल में बंद सुबोध सिंह के इशारे पर देश भर में वारदातों को अंजाम देता है। लोगों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल और भारी भरकम जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। राजस्थान में भी ये गिरोह बैंक में डकैती की योजना बना रहा था। हालांकि इससे पहले ही फिल्मी तरीके से भोपाल पुलिस ने इस चैन को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। हत्या की घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर ये बैंक गोल्ड लोन से जुड़े हुए जो बैंक्स होते हैं उन पर पले रेकी करके उनको अपना मुख्य शिकार बनाते हैं, मुख्य टारगेट करते हैं। ऐसी कई घटनाएं जो अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों में हुई है, उसमें ये भागे हुए थे लगातार और लगातार वारदातें किए जा रहे थे। इसके पकड़े जाने से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी और पुलिस इस घटना से जुड़े और कई तथ्यों को भी निकालेगी। अभी चूंकि प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसमें हो सकता है कि कुछ इन पे बड़ी संख्या में इनाम भी घोषित हो अलग अलग राज्यों में। पुलिस उसकी भी जानकारी निकाल रही है। 25 साल के वर्ष के युवा होते थे, ये युवाओं का डाटा कहाँ से लाते कि आपराधिक तत्व ये अपराध करना चाह रहे हैं? इन्हें बातें कैसे पता चलती थी? जो जेल में दोनों आरोपी सन्नी या सुबोध की बात करें, इन्होंने एक बड़ा आपराधिक गिरोह के एक हिस्सा है ये, और उस आपराधिक गिरोह में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो लगातार बरसों से इस तरह की घटनाओं को दे रहे हैं। जाकर के वहाँ रेकी करना, वहाँ की सूचना और मुख्य तौर पे वहाँ पे सुरक्षा के जो जायजा है उसके आधार पे तय करना और इस तरह के प्लानिंग करना इनके लगातार आपराधिक गतिविधि का हिस्सा रहा है। यहाँ पर जब इन्होंने किया तो हालांकि तत्काल इन्हें भागना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इस घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसके हर पहलू को खंगाला। लगातार इसके तकनीक से जुड़े हर सूक्ष्मतम पहलू पर भी पुलिस ने लगातार निगाह रखी। पुलिस की टीमें, खासतौर पे क्राइम ब्रांच और थाना पिपलानी और मुख्य तौर पे हमारी जो पुलिस की जो लगातार टीमें थीं, देश के अलग अलग हिस्सों में गई, अलग अलग जगहों पे गई। खासतौर पे एक ऐसे गैंग का भी इस पूरे जांच में पता चला है जो कि हजारों की संख्या में फर्जी सिम आवंटित करता है और वो सिम अलग अलग राज्यों की होती है और उसका इस्तेमाल करते थे। उसके गैंग पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इस गैंग से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं, इनके मुख्य जो आर्थिक जो चेन है उस पर भी पुलिस काम कर रही है। हर बार सर फेड में वारदातें करी थी और जैसे देसी पिस्टल मिली 3 एमपी से खरीदी या दूसरे राज्यों से खरीदी। प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जो है मुख्यतः वैशाली के हैं और प्रारंभिक आरोपी मुख्यतः बिहार के रहने वाले हैं और खासतौर पे जो प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी आई है, ये पिस्टल्स इन्होंने मुंगेर से लेना बताया है। सर हर बार फेड में वारदात करने से पहले, ये जब फ्लाइट बैंक में वारदात करने से पहले सियोर में कहीं रुके हुए थे ये सब? ये उस शहर में नहीं रहते हैं, इस पर हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन काफ़ी सतर्कता के साथ ये प्लानिंग करते थे और तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल करते थे। इसके कारण इनको शायद उम्मीद था कि शायद नहीं पकड़े जाएंगे और घटना के बाद भी अलग अलग राज्यों में लगातार ये वारदातें करते जा रहे थे। तो बहरहाल उस बैंक में, जिस बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सुरक्षा के मापदंडों का पालन अपेक्षित है। आपको सबको पता है कि हम लोगों ने एक बड़ी बैठक भी, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें खास तौर पर एक अंतर्राज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने न सिर्फ यहाँ पर एक लूट का प्रयास किया था, बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी सनसनीखेज वारदातें कर चुका है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चेन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं, हत्याएं और साथ ही साथ नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल है। इस गैंग के पीछे लगातार भोपाल पुलिस की टीम और खासतौर पे क्राइम ब्रांच की टीम विशेष रूप से निगाह रखे हुए थी, लगातार प्रयास कर रही थी और इस लगातार प्रयास के बाद जब इस गैंग को पकड़ा गया तो 5 अपराधियों को पकड़ा गया और इसमें यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये पकड़ा गया,
ये खास तौर पर राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया वहाँ पर ये कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। जिस बैंक की शाखा यहाँ पर फेड बैंक, जिसमें इस घटना के कारण पुलिस इनके पीछे लगातार इनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी, उसी बैंक की एक दूसरी शाखा में ये एक लूट का प्रयास करेंगे थे, जिनके पास आरोपी पकड़े गए थे। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास 3 पिस्टल्स, अत्याधुनिक पिस्टल्स मिली हैं और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा उसमें राउंड्स मिले हैं और साथ ही साथ कुछ अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। इसको ध्यान में रख करके पुलिस इनसे और लगातार पूछताछ कर रही है। इन्हें रिमांड पर लेकर के इसके बारे में और डिटेल्स निकाला जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे इस घटना के कहीं न कहीं केंद्र में है, वो MBA किया हुआ है। दूसरा जो उसका सहयोगी है वो B.Tech किया हुआ है और बाकी जो दूसरे आरोपी हैं सबकी उम्र 20 से 25 वर्ष के अंदर है। कुछ इसके मुख्य तौर पे इस घटना से जुड़े हुए कुछ दूसरे आरोपी, जिनके घटना के प्लानिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, वो अभी जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस तरह के इनके पास जैसे 6-7 लोगों की जो गैंग है, जो 6-7 लोगों की गैंग जैसा अभी सामने आया है। अभी इस घटना में अगर हम बात करें तो कुल 5 और पूर्व में 1 गिरफ्तारी हो चुकी थी, 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस तरह के उस अपराधी के पास लगभग 10 अलग अलग यूनिट्स है, 10 अलग अलग इस तरह की अपराधियों की गैंग है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे वारदात की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी पूछताछ कर रही है और जानकारियां जुटा रही है। इस घटना में पूरी टीम ने, खासतौर पे इसमें DCP क्राइम, एडिशनल DCP क्राइम और उनकी पूरी टीम, ACP क्राइम और TI क्राइम और मुख्य तौर पे क्राइम ब्रांच की जो हमारी टेक्निकल टीम है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है और साथ ही साथ इस घटना से जुड़ी जो दूसरे पहलू हैं, दूसरे जो तथ्य हैं, उन पहलुओं पर पुलिस की पैनी नज़र है। इनसे और रिमांड को लेकर पूछताछ किया जा रहा है और उम्मीद है कि न सिर्फ यहाँ की बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं का भी आगामी दिनों में खुलासा होगा जो इस प्रदेश की नहीं है, दूसरे राज्यों की है। लेकिन इस गैंग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई शहरों में बड़ी वारदातें की हैं और बिहार के कुछ वारदातों में ये वांटेड भी हैं। अभी उस कई जगहों पे अलग अलग लूट, बैंक डकैती की घटनाएं और हत्या की घटनाओं में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये संदिग्ध हैं। तो उन घटनाओं में और एक जेल के अंदर की हत्या में एक आरोपी नामजद आरोपी है। तो उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो विभिन्न आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। इस घटना से जुड़े हुए मुख्य तौर पर पिपलानी थाने का मामला था और वहाँ की भी टीम ने इसमें लगातार सहयोग किया, लेकिन मुख्य भूमिका इसमें क्राइम ब्रांच की थी और उस पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। सर, आपके ना जेल में आरोपी बंदे हुए, इससे किस तरह मिलते थे और ये जो आरोपी पकड़ा है वो एक दूसरे से किस तरह मास्टरमाइंड जेल में आरोपी वो मास्टरमाइंड है केस पूरे और जो मास्टरमाइंड है उसका नाम सुबोध सिंह बताया जा रहा है, वहाँ का नामी गैंगस्टर भी है। इसमें पूरे गैंग्स में कुछ और लोगों के नाम आए हैं। घटना में जरूरी नहीं कि घटना को जो अंजाम दे या घटनास्थल पर जो उपस्थित हो उसकी भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पीछे से इस घटना को ऑपरेट कर रहे थे। ये पूरी पूछताछ में पुलिस के पास ये तथ्य आए हैं। पुलिस उस घटना से जुड़े हुए जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी निकाल रही है। उनके जुड़े और जो पहलू हैं उसको पुलिस खंगाल रही है और बाकी अन्य जो आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल घटना में जिनकी प्रत्यक्ष भूमिका थी, घटनास्थल पर जिनकी उपस्थिति थी, जिनकी लगातार घटनास्थल और उसके आसपास रेकी से लेकर के उसको कार्यान्वित करने में कहीं भी भूमिका रही, वो सारे आरोपी लगभग पकड़े जा चुके हैं। उसके पीछे से जितने भी सहयोगी हैं और जिनसे लगातार आरोपियों से जुड़े हुए हैं, जिनका पूछताछ में नाम आया है, पुलिस उनके भी डिटेल्स और बाकी जानकारियां निकाल रही है। बिहार में बंद हैं कुछ आरोपी, क्या बिहार सरकार से वहाँ की पुलिस से बातचीत करके उनसे पूछताछ की जाएगी? इसमें रिमांड पे बाकी भी जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करके पुलिस उसमें आगे कार्रवाई करेगी। बहरहाल ये भी जो आरोपी हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, एक जेल में पिछले दिनों हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड का आरोपी भी फरार था जो अभी है इसमें पकड़ा गया है। इसमें अलग अलग राज्यों में कई जगहों पे बैंक डकैतियां और हत्या की घटनाएं हुई हैं। खासतौर पर ये बैंक गोल्ड लोन से जुड़े हुए जो बैंक्स होते हैं उन पर पहले रेकी करके उनको अपना मुख्य शिकार बना। आपराधिक गिरोह के एक हिस्सा है ये और उस आपराधिक गिरोह में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो लगातार बरसों से इस तरह की घटनाओं को दे रहे हैं। जाकर के वहाँ रेकी करना, वहाँ की सूचना और मुख्य तौर पे वहाँ पे सुरक्षा के जो जायजा है उसके आधार पे तय करना और इस तरह के प्लानिंग करना इनके लगातार आपराधिक गतिविधि का हिस्सा रहा है।
यहाँ पर जब इन्होंने किया तो हालांकि तत्काल इन्हें भागना पड़ा, लेकिन पुलिस ने इस घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसके हर पहलू को खंगाला। लगातार इसके तकनीक से जुड़े हर सूक्ष्मतम पहलू पर भी पुलिस ने लगातार निगाह रखी। पुलिस की टीमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच और थाना पिपलानी और मुख्य तौर पे हमारी जो पुलिस की जो लगातार टीमें थीं देश के अलग अलग हिस्सों में गई, अलग अलग जगहों पे गई। खासतौर पे एक ऐसे गैंग का भी इस पूरे जांच में पता चला है जो कि हजारों की संख्या में फर्जी सिम आवंटित करता है और वो सिम अलग अलग राज्यों की होती है और उसका इस्तेमाल करते थे। उसके गैंग पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इस गैंग से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं इनके मुख्य जो आर्थिक जो चेन है उस पर भी पुलिस काम कर रही है। हर बार सर दूसरे पेड़ शहरों पे में भी वारदातें करी थी और जैसे देसी पिस्टल मिली है 3 एमपी से खरीदी या दूसरे राज्यों से खरीदी। प्रारंभिक जांच प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जो है मुख्यतः वैशाली के हैं और प्रारंभिक आरोपी मुख्यतः बिहार के रहने वाले हैं और खासतौर पे जो प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी आई है ये पिस्टल्स इन्होंने मुंगेर से लेना बताया है। सर हर बार फेड बैंक वारदात करने से पहले ये जब फेड बैंक में वारदात करने से पहले सीओर में कहीं रुके हुए थे ये सब? ये उस शहर में नहीं रहते हैं, इस पर हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन काफ़ी सतर्कता के साथ ये प्लानिंग करते थे और तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल करते थे। इसके कारण इनको शायद उम्मीद था कि शायद नहीं पकड़े जाएंगे और घटना के बाद भी अलग अलग राज्यों में लगातार ये वारदातें करते जा रहे थे। तो बहरहाल उस बैंक में जिस बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं ये सुरक्षा के मापदंडों का पालन अपेक्षित है। आपको सबको पता है कि हम लोगों ने एक बड़ी बैठक भी ली थी सभी बैंक्स और सभी गोल्ड लोन से जुड़े हुए जो इस तरह के जो भी एजेंसीज हैं और सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं उन पर बारे में उन्हें निर्देश भी दिए गए थे। इस कड़ी में कुछ बैंक्स के द्वारा जो सुरक्षा के जो मापदंड है उनका पालन नहीं किया था वो आपत्तिजनक था, उसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। बहरहाल इन्होंने सुरक्षा के कारण ही शायद पर्याप्त व्यवस्था देखते ही शायद उन्होंने उस बैंक को टारगेट किया था। बहरहाल इस घटना से जुड़े हुए सभी आरोपियों को जो मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसके पृष्ठभूमि में जो आरोपी हैं जो नेपथ्य में जिनकी भूमिका रही है पुलिस उनके लिए और आगे कार्रवाई करेगी। आधार कार्ड फर्जी कहाँ से बनवाया था सर? फेक आधार कार्ड कहाँ से बनवाया था? फेक आधार कार्ड उन्होंने बनाया था, उसमें कुछ नाम आया है, उस व्यक्ति को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और उससे जुड़े जो तथ्य हैं इसमें धाराएं भी बाकी जो संबंधित धाराएं हैं 467, 68, 71 जैसी धाराएं उन धाराओं का भी इस पूरे अपराध में समावेश किया गया है। ब्रेन वॉश करने की बात सामने आई, ब्रेन वॉश करते थे जो लोग जेल में होते, कहाँ होता था ये ब्रेन वॉश, किस तरीके से किया था, कौन करता था? मैंने शुरू में बताया कि एक आपराधिक गैंग था, एक आपराधिक गिरोह था और सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, इसके द्वारा जो वारदातें की जा रही हैं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में की जाती रही हैं। इसलिए इस पूरे आपराधिक गतिविधि को देखते हुए इसका आकार काफ़ी बड़ा है। इसमें इनके पास आधुनिक हथियार हैं, इनके पास इतनी बड़ी संख्या में मैगजीन्स और इनके सारे एमुनेशंस मिले हैं। तो पुलिस उसी गंभीरता से इसमें लगातार काम कर रही थी और जो और आरोपियों के नाम आए हैं पुलिस उन तक भी पहुंचेगी और उसमें आगे की पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है परिवार में? और जैसा मैंने बताया कि शैक्षिक पृष्ठभूमि एक MBA किया हुआ है, दूसरा आरोपी BTech किया हुआ है। हालांकि पता करना पड़ेगा कि डिग्री असली है या फर्जी है, बाद की बात है, लेकिन अभी तक जो इन्होंने बताया है, जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिली है, और बाकी जो आरोपी हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन आपराधिक गतिविधियां इनकी काफ़ी रही हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी बहुत बड़ी है। तो पुलिस इन सारे तथ्यों के संदर्भ में आगे की जाँच करेगी। पिता वगैरह जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है? अलग अलग शहरों के हैं, अलग अलग शहरों के हैं, कोई समृद्ध पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे ये पढ़ते पढ़ते अचानक इस तरह अपराध की तरफ मुड़ गए हैं और अपराध में आने के बाद कई वारदातें कर चुके हैं। लगातार बचते भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब इन पर लगातार नज़र रखी है, लगातार इन पे कार्रवाई की, जानकारियां निकाली और लंबे कठिन प्रयास के बाद, कठिन परिश्रम के बाद हमारी टीम को इसमें सफलता मिली है। आरोपी एक दूसरे से मतलब कैसे संपर्क करते थे कि जो वो एक पूरे अलग अलग गैंग्स हैं जो एक तरह के, अगर एक उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोग हों, अलग अलग जगहों पे भी उद्देश्य सामान्य हो, समान उद्देश्य हो तो मिल जाते हैं। उसी तरह कोई आधार कार्ड बना रहा है फर्जी, कोई फर्जी सिम कार्ड बेच रहा है, कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है, उद्देश्य सबका समान है, आपराधिक वारदात को अंजाम देना, तो उस तरह से इनको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। सर बैंक के कोई अधिकारी और कर्मचारी तो इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि बार-बार उसी जगह सेम? अभी तक तो संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन पुलिस आगे जांच में इस बिंदु पर भी तफ्तीश करेगी। उसमें उस व्यक्ति का नाम अभी पूछताछ के बाद आया है, वो यहाँ का व्यक्ति नहीं है, आगे की जांच में उनकी भी कार्रवाई की जाएगी।
बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से, मुख्य तौर पे सुरक्षा कारणों से और कई कारणों से उनको सबको शेयर नहीं किया जा सकता। कई चीजें हैं जो, क्योंकि ये इस तरह की घटनाओं में आरोपी अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस को हमेशा पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पुलिस उससे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करे, पुलिस उससे आगे बढ़ करके काम करे और घटना के सूक्ष्म ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।